पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। निर्यातकों की समस्याओं को जानने और निर्यातकों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के मकसद से शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने मुरादाबाद के निर्यातकों से ऑनलाइन वार्ता की। मीटिंग का नेतृत्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने किया और जिलाधिकारी मुरादाबाद के सहयोग से बैठक संपन्न हुई। निर्यातकों से जुड़ी सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल हुए। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने निर्यातकों की MEIS को लेकर आने वाली परेशानियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्यातकों के सामने RODTEP ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम कंटेनर की कमी के तहत आने वाली परेशानियों से अवगत कराया। तो वहीं कहा कि निर्यातकों की सभी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और परेशानियों का निदान कराया जाए, क्योंकि निर्यातक अभी भी कोविड की वजह से उभर नहीं पाया है। और बहुत बहुत आभार जफर इस्लाम साहब कि एक हफ्ते के अंदर आपने हमारे शहर के निर्यातकों का नहीं, पूरे भारतवर्ष के निर्यातकों का GST रिफंड माननीय मंत्री जी से भी परसों EPCH के माध्यम से ही उठाया गया था। आप लोगों के प्रयासों के द्वारा हमारे निर्यातकों का रिफंड आना शुरू हो गया है और जो भी रह गया है वो भी हमें आशा है कि हम आपको लिस्ट देंगे और जल्दी से जल्दी आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभार शुरू करना चाहता हूँ इसके लिए। और जो भी आज हम बात कर रहे हैं वो खाली मुरादाबाद की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं EPCH का यूपी का कन्वीनर भी हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के निर्यातकों की समस्याओं को लेकर करेंगे। कोई मुरादाबाद की समस्या नहीं है, सबकी एक सामूहिक समस्या है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मंत्री जी को सब कुछ ज्ञात है कि MEIS बंद होने के कारण निर्यातक अपना कोई भी कारोबार सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निर्यातक MEIS के पैसे को अपने प्रॉफिट में जोड़कर उससे कार्रवाई करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि जो उसकी स्थिति है वो स्पष्ट हो जाए। दूसरा मेरा मुद्दा है RODTEP, जो कि सरकार की नई योजना है, जनवरी से चलाई गई है और उसकी दर निर्धारण अभी तक नहीं हो पाई है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से मंत्री जी से कि इस समय कच्चे माल की कीमतें 1.5 महीने में 30 से 40% तक ज़्यादा बढ़ रही हैं। निर्यातक बेहाल है, परेशान है। तीसरा मेरा ये कहना है मंत्री जी महोदय से कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट सरकार ने इस नए उसमें बंद कर दिया है, जो कि हमारे निर्यातक जिससे लैम्प की चीज़ें, लैम्प की फिटिंग और ये सारी चीज़ें ड्यूटी फ्री के अंतर्गत मंगाते थे, उसको पुनः सुचारू रूप से शुरू किया जाए। एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्ट इक्वलेशन स्कीम, ये बहुत बड़ी सरकार के द्वारा हमें मदद दी गई है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसको पुनः अगले वर्ष तक के लिए सुचारू रूप से अनुमोदन किया जाए। कंटेनर की कमी के विषय को मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने संज्ञान में लेकर उसको दूर करने का प्रयास किया है और काफी हद तक वो कमी दूर भी हुई है। परंतु एक समस्या अभी बहुत बड़ी आ रही है कि मेरे जो जोधपुर के मित्र हैं, फिरोजाबाद, सहारनपुर, आगरा और जितने भी क्लस्टर्स हैं, जो भी लोग फर्नीचर्स का काम करते हैं, उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इनवाइस वैल्यू कम होती है। यानी कि 12-13 हजार डॉलर का कंटेनर पहले $2,000 के मूल्य में जाता था, जिसका मूल्य अब लाइन्स की मनमानी की वजह से $8,000 और $9,000 तक पहुंच गया है। सी पैरिटी चार्ज $2,000 अप्रैल से वो सी पैरिटी चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पानी के अंदर भी चलेंगे तो उसकी पैरिटी के पैसे वो लोग लेंगे। इसके अलावा एक न्यू PSS पीक सीजन सरचार्ज USD 1,000, यानी कि जो कंटेनर $2,500 में $12,000 की इनवाइस का जाता था, मंत्री महोदय अब वो $8,000 चार्ज करना चाहते हैं। दूसरा, सरकार इसकी निगरानी करे और हमारे कंटेनर के रेट फिक्स करे, या जो हमारा लैंडिंग कॉस्ट का सी पोर्ट है वो सरकार द्वारा सब्सिडाइज किया जाए। मेरा छठा पॉइंट है मंत्री महोदय से ECGC हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है निर्यात के लिए। मंत्री महोदय, इस कोविड काल में कितने ही बायर चैप्टर 11 फाइल कर गए हैं, जिसकी वजह से हमारे निर्यातकों का काफी पैसा रुका हुआ है। इसी कड़ी में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद के एक निर्यातक हैं श्री राजन अग्रवाल जी, राजन ओवरसीज के नाम से, जिनका 4 करोड़ रुपया 1.5 साल से ECGC के माध्यम से रुका हुआ है। मैं चाहता हूं कि ECGC की त्वरित व्यवस्था की जाए। महोदय कि कच्चा माल जो बार बार आप अखबारों के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, इस पर कुछ अंकुश लगाया जाए। पीतल, एल्युमिनियम, स्टील, लोहा। तो वहीं मंत्री पीयूष गोयल ने सभी निर्यातकों की समस्याएं सुनी और उन पर बोलते हुए बेबाकी से बात रखी।
निर्यातकों की परेशानियों को जल्द हल कराने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान लघु उद्योग भारती से अमित अग्रवाल, दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से सतपाल सिंह, IIA से मनप्रीत सिंह बेदी, ब्रास कारखानेदार एसोसिएशन के आजम अंसारी, FTPPA से सैयद गानी मियां ने पीयूष गोयल के सामने समस्याएं रखी, जिस पर पीयूष गोयल ने जल्द निदान कराने का भी आश्वासन दिया। या आपके टैक्सेस या सेसेस या ड्यूटी, ऐसे जो खर्चे आपको लगते हैं ट्रांसपोर्ट में, फ्यूल, जो आपको रिफंड होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करें उसी लेवल पे वो फिक्स हो पाएगा। तो 10% कर दो, 15 कर दो, ऐसे नहीं हो सकते। ड्रॉबैक तो चालू है, ड्रॉबैक तो बंद नहीं हुआ है। जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है उसी के ऊपर ड्रॉबैक मिलता है। बाकी रॉ मटेरियल प्राइसेस या शिपिंग प्राइसेस पे मेरा नियंत्रण नहीं है, कि ये मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसेस है। हम कोई प्राइस कंट्रोल्ड इकोनॉमी में नहीं काम कर रहे। फिर भी सरकार में भी चिंता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमोडिटी प्राइसेस, चाहे ऑयल हो, आयरन ओर हो, कोल हो, ऑल कमोडिटीज आर एट ऑल टाइम हाई। कुछ प्रोडक्ट्स में 30-40% जा रहे हैं। सिमिलरली शिपिंग रेट्स दुनिया भर में आज हाई चल रहे। कंटेनर्स का हमने कुछ मात्रा में एमपीज को भी इंपोर्ट किया और यहाँ बुलाया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाई है अभी। फिर कॉनकॉर्ड ने अपने रेट्स कम किए, आपको पता होगा। पहले 25% डिस्काउंट था, 1 अप्रैल से 50% कर एमपीज के मूवमेंट के 50% डिस्काउंट और कॉनकॉर्ड। तो हमारी तरफ से जो हो सकता है हम कर रहे हैं। बाकी ये मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स है, मैं बहुत ज़्यादा उसमें आपको आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। शायद आपको आपके सेलिंग प्राइस को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा, लुकिंग एट द मार्केट डायनामिक्स एंड द फैक्ट दैट कमोडिटी प्राइसेस आर हाई। SEZ का भी हमारी बातचीत चल रही है फाइनेंस से कुछ चीज़ें चेंज करने की, टू मेक इट ईजियर फॉर DTA ऑपरेशंस थ्रू SEZ। आपके कुछ सुझाव हो तो जरूर लिखित रूप में भेजिएगा। आपके नोटिफिकेशंस को सिंपलर लैंग्वेज में करना और ज़्यादा उसका विस्तार करना, ऐसे तो वेबसाइट पे डालते ही हैं, पर अनिल अग्रवाल जी और अमिता, आप लोग कुछ जरा इस पे सोच के मुझे सुझाव दीजिए कि कैसे इसकी और ज़्यादा पब्लिसिटी हो सकती है। नॉट बाय एडवर्टाइजमेंट, या तो ट्वीट हो, फेसबुक पे डालें, हर EPC को तुरंत हम भेजें, कुछ तरीके निकालिए जिससे इसका डिसेमिनेशन ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस फास्टर और बेटर हो। और लैंग्वेज को अगर हम लीगल भी होते हैं तो नीचे एक एक्सप्लेनेटरी नोट दे सकते हैं, जैसे उसमें तकलीफ आएगी मिसयूज होने की संभावना। मैंने देखा है जहाँ भी हम पॉलिसी को सिंपल लैंग्वेज में बताने जाते हैं, खासतौर पे बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियाँ फिर बड़े लॉयर्स को यूज करके उसका मिसयूज करते हैं। दोनों एस्पेक्ट्स हैं। सिंपल लैंग्वेज से आपको समझने में आसान होता है, लेकिन एक मिसयूज का डर पैदा होता है। GST के विषय भी आप कलेक्ट करके अगर भेजें तो हम वहाँ पुटअप करेंगे। पर ऑल इन ऑल आपने अच्छे सुझाव रखे, अच्छे आपकी समस्याओं को सामने रखा, उसके लिए आप सबका